नेशनल अथॉरिटी तो पहली बात बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। झूठी और गलत एफआईआर दर्ज करने वाले जेल में सड़ेंगे। नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम की मदद से पुलिस ऐसे अकाट साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएगी जो संग्रहण उसके सोच, चिंतन व क्षमता का विषय नहीं है। यह साक्ष्य संग्रहित होकर हैश वैल्यू से लॉक करके अकाट साक्ष्य के रूप में कन्वर्ट होंगे। अधिकतम 15 दिन में चालान पेश होगा। आज हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर परेशान रहते हैं। हमें कोर्ट और कचहरी नहीं भटकना होगा। वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी जाए आपका ट्रायल पूर्ण होगा और आपको निर्णय नहीं, न्याय मिलेगा। क्राइम फ्री भारत के डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हर अपराधी की 360 जानकारी डिजिटल चित्रगुप्त के पास उपलब्ध होगी। 2029 तक अधिकांश केसेस में अपराधी घर से निकलेंगे, उन्हें अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। जब हमें अपराधियों की इतनी जानकारी है तो कोई कारण नहीं बनता कि यह अपराधी जीविकोपार्जन करने के लिए, अपराध घटित होने के लिए विवश हों। लिहाजा अपराधियों को हुनर सिखाकर, स्किल सेट देकर, टूल्स देकर, अभ्यास देकर उन्हें उचित रिहैबिलिटेशन दिया जाएगा। उन्हें नौकरी नहीं, उन्हें सर्विस प्रोवाइडर बनाया जाएगा। इस प्रकार सभी अपराधी अपराध करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इस पूरे मॉडल में फरियादी को, गवाह को, पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन लॉयर को, फॉरेंसिक विटनेस को, सभी को रेवेन्यू स्ट्रीम के रूप में धन की वर्षा की जाएगी। इस धन की वर्षा में जो राशि बांटी गई है उसे जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। ऐसे ढेर सारे मॉडल के माध्यम से भारत सरकार की आमदनी आज जो सभी साधन से वो कमा पा रहे हैं, इसकी 10 गुना आय मात्र क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से हो जाएगी। भारत सरकार की दूसरी आय का बड़ा सोर्स होगा पेपर करेंसी मुक्त भारत। पूरे ट्रांजैक्शन डिजिटल होंगे। भारत में पेपर करेंसी 2029 तक पूर्णतया विलुप्त कर दी जाएगी या 2025 तक के अंत तक ये पूरी तरह से विलुप्त कर दी जाएगी और 2% की साधारण सी ट्रांजैक्शन फीस से भारत सरकार के पास 10 गुना ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। इस प्रकार 10 गुना पैसा क्राइम फ्री भारत मिशन की रेवेन्यू स्ट्रीम से और 10 ही गुना पैसा पेपर करेंसी मुक्त भारत की ट्रांजैक्शन फीस से पहुंचेगा। भारत सरकार को अपने नागरिकों से टैक्स नहीं लेना होगा। लिहाजा सभी तरीके के टैक्स 2025 में 50% हो जाएंगे, 26 में 25%, 27 में 10%, 28 में 5% और 2029 से भारत देश सभी तरीके के टैक्स से मुक्त होगा। भारत सरकार के पास पर्याप्त पैसा होगा जिसे वह इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, हेल्थ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप के लिए उपयोग में लाएगी। भारत के हर नागरिक के 2 अकाउंट होंगे। वह बड़ी आसानी से
वह बड़ी आसानी से जब उसके अकाउंट में, अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं होंगे और उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है, बीमार होता है और उसे चेक काटना पड़ती है, तो उसके अकाउंट में पैसे ना होने के बावजूद उसी के डेबिट अकाउंट से, ऑटो स्वैप से उसे पैसे मिल जाएंगे और आसान किस्तों में कट के उसकी अपनी आप अदायगी हो जाएगी। इस प्रकार भारत में किसी भी नागरिक को कर्ज नहीं लेना होगा। भारत अपराध मुक्त भी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा, टैक्स मुक्त भी होगा, कर्ज मुक्त भी होगा। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारत में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। आज जो व्यक्ति जिनके पास ना शिक्षा है,